हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए मैथ का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमें सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें। इसके पहले दोस्तों हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम हल करवा चुके हैं अति लघु उत्तरीय में। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से 32 क्वेश्चन को हल किए हैं। पार्ट 2 में 32 से लेके हम लोग 71 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में जो हम लोगों का अति लघु उत्तरीय बचा है 72 से लेके 106 तक हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों का 72वां क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का माशा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लसाअ ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का एक सूत्र होता है, माशा गुणे लसाअ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोगों का माशा दिया है 16, लसाअ ने कुछ नहीं दिया है तो ऐसे रहने दें। दो संख्याओं का गुणनफल 6400 दिया है, तो 16 हम लोगों का भाग में चला आएगा, 16 चौका 64, इसलिए हम लोग को 400 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं के पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, प्रति का अर्थ 1 होता है, शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रतिशत का अर्थ होता है 100। जैसे हम लोग देख सकते हैं 2% को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे 2/100, तो 100 में से 2, 100 का 2% 2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, किसी त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का, यानी चतुर्भुज वर्ग को कह रहा है। कि ये हम लोग लिख सकते हैं, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो प्रत्येक कोण 90 अंश, तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, देखिए चारों कोण 90 अंश का है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया, भिन्न किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्ति राशि भिन्न कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया, प्रतिशत किसे कहते हैं। जैसे हम लोग ऊपर देखे हैं, 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती है उसे प्रतिशत यानी 100 में से या प्रति 100 पर कहते हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे 3.5 है तो इसको 100 से गुणा कर दिए, दशमलव को हटा दिए, तो हम लोग हो जाए 350%। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 69 नंबर। पूछा गया क्वेश्चन हम लोगों से, जैसे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, परंतु जिन संख्याओं रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, अथवा वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक तथा q बराबर 0, जैसे √3, √2, √5 तथा पाई से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे दिया गया है, सम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 2, 4, 6, 8 समूह निर्मित किया जाए जो उन्हें सम प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। 1, 3, 5, 7 जो अपने से कटे और विषम संख्या से कटे का समूह बनाया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने कप बचे। तो हम लोगों का प्रतिशत कप पूछा गया है। तो हम लोग प्रतिशत कप होता है, जैसे 40 में 60 कप बिक गए थे, यानी 60 कप बिक गया, कितने पे बिका, 100 पे। तो हम लोगों का हो जाएगा, हम लोगों का 600 बटा, हम लोगों का हो जाएगा 400/6। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 66.66। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, एक गांव में महिलाओं की संख्या
इतना है तथा पुरुषों की संख्या इतना है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो हम लोग घटा देंगे पुरुष की संख्या में से महिलाओं की संख्या को, तो हम लोगों का बच जाएगा -4a -6c। अब ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2ab, तो हम लोगों का 2ab -4a-c 6c इस तरीके से हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती मतलब आगे वाली संख्या एक जोड़ देंगे, हम लोगों का 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो हम लोगों का हो जाएगा 8500, तो 3 अंक पे दशमलव, तो हम लोगों का 8.500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 15 का भाज्य गुणनखंड, यानी 1, 3, 5 से कट सकता है उसको, यह उसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 350 का 10% कितना होगा, 350 गुणे 10/100, तो हम लोगों को हो जाएगा 35, राइट आंसर। किसे कहते हैं बताइए, आयत किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बहुत ध्यान दो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर न हो, इस प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोणों में असमान होंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया x - y में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल इतना हो जाए। तो हम लोग मान लीजिए m जोड़ दिया जाए कि योगफल इतना हो जाए, जैसे ही तो फिर उधर हम लोग इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो m बराबर हो जाए 2x + y - x + y, तो हम लोगों का y 2y हो जाएगा, और x में से 2x घट जाएगा तो x + 2y हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दे वृत्त के 3 गुण को बताइए। एक ही वृत्त की समस्त त्रिभुज बराबर होते हैं। अगला है पॉइंट हम लोगों का वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समविभाजित करते हैं। केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया 93 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए वृत्त है, इस तरीके से कोई रेखा आएगी उसको उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाती हैं। इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि से निरूपित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं के संग्रह को n से निरूपित किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन दिया है जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। तो भाज्य हम लोग लिख सकते हैं यह वह संख्या है जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है। अब भाजक क्या होता है, यह वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। भागफल भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्याएं उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उन्हें भागफल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का भिन्न से क्या तात्पर्य, यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। m एवं n पूर्णांक संख्या है, n = 0 इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का संयुक्त भिन्न किसे कहा जाता है। ये यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या शून्य रहित भी हो तो उसे भिन्न संख्या अथवा संयुक्त भिन्न कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं जो इस तरह सही बटा के रूप में लिखा रहता है उसे हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है भागफल किसे कहते हैं। हमने सेमेस्टर एग्जाम में भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है संख्या 16,292 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात की एवं जातीय मान बताइए। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है तो 6000 हम लोगों का हो जाएगा।
जातिमान 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो पूछा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, 5 अंकों की सबसे छोटी होती है 10,000। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो 8 में से 1 जाए 9 में से 1 जाए 8, इस तरीके से हम लोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या छोटा n से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n + 1/2। तो हम लोग 1 से लेकर 100 तक पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या है 100। ठीक, तो हम लोग n बराबर 100 की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 100 कोष्टक में 100 + 1/2 तो 101/2 हो जाएगा। तो हम लोग इस 50 हो जाएगा, 50 का गुणा कर देंगे, 50 एकम 50, 50 हम लोग 50 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है जो परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि वृत्ताकार घेरे के परिणाम को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कोण को परिभाषित कीजिए। दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ए को हम कोण शीर्ष तथा AB और AC को कोण की भुजा कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग फिगर में देख सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 105 नंबर का पूछा गया है वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग समान भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग कहते हैं। जैसे पीछे हम लोग भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है जो है व्यास किसे कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। जैसे व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये देखिए त्रिज्या होगा, इसको पूरा मिला देंगे तो व्यास हो जाएगा। यही हम लोग दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगली वीडियो हम लोगों को जो आएगी लघु उत्तरीय प्रश्न की होगी मैथ की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।